हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है, डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1। और दोस्तों 6.1 के हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों 5वां सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डाल देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है संलग्न आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए। दोस्तों आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका दोस्तों जो दिया गया है, चित्र बना लेते हैं। देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर चित्र बनाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि PQ एक रेखा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक हम लोग रेखा खींच लेते हैं, जिसका नाम देंगे दोस्तों हम लोग PQ। तो यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। ये दोस्तों एक रेखा हो गई यहाँ तक। अब दोस्तों इसमें हम लोग इस तरीके से रेखा बना देते हैं। ये चिन्ह होता है दोस्तों, ये रेखा को दर्शाता है। एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों ये PQ रेखा है, यानी P है, और ये वाली बच्चों Q है। तो इस तरीके, अब इसी का दोस्तों एक बिंदु है O। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया बीचों बीच का ये बिंदु है O। अब दोस्तों कह रहा है कि अब OR एक रेखा है, यानी O से R की ओर एकदम से लंब रेखा है। तो इस तरीके से एक OR लंब रेखा बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एक OR रेखा हो गई। यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं, ये रेखा बना लेते हैं, ऐसे कट लगाएंगे, ये वाला बिंदु लिख देंगे, तो ये R रेखा है। अब फिर दोस्तों क्या है, कह रहा है कि किरण OR और किरण PQ। दोस्तों क्या, किरण OR और किरण PQ पर एक क्या है, एक लंब रेखा है दोस्तों। फिर किरण दोस्तों OP OR के बीच में, दोस्तों क्या है, OP और OR के बीच में एक किरण है OS। तो दोस्तों एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में, दोस्तों ये आप लोगों के सवाल में दिया गया है। तो दोस्तों जो चीज़ें दी गई हैं उसी को हम लोग लिख रहे हैं। अपने मन से कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सवाल में पूछी गई हैं। दोस्तों यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर देते हैं। यहाँ इस तरीके से इसको एक रेखा का नाम लेंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे। और दोस्तों ये कह रहा है कि यह एक एस रेखा है। कौन सी बच्चों, इस रेखा का नाम उसने दिया है कि यह एक एस रेखा है। और यहाँ पर बच्चों इस तरह का सिंबल बना है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि क्या हमें दोस्तों दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो फ्रेंड्स हमको लाना है एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। तो आइए अब सॉल्व करने की विधि देख लेते हैं भाई, इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो आइए लगाने के लिए क्या है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है POQ, यानी POQ यह एक सरल रेखा है। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि POQ एक सरल रेखा है। लिखेंगे बच्चों कि POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सरल रेखा हो गई। एक अन्य रेखा PQ पर O से, दोस्तों जो ये है ये O पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, O पर मिलती है। तो ये हो गया बच्चों हमें सिद्ध करना। अब आइए देख लेते हैं इसके एंगल, लिख लेते हैं कि एंगल इसमें किस तरीके से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल का योग इन वाले दोनों एंगल के योग के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों लिख लेते हैं क्या दिया गया है, यानी एंगल QOS, यानी QOS ये वाला एंगल बच्चों लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल QOS इक्वल टू, तो दोस्तों ये वाला पूरा एंगल लिखेंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा एंगल SOR, यानी SOR। तो लिखेंगे बच्चों SOR, प्लस का चिन्ह लगा देंगे बच्चों, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब आ जाएगा दोस्तों ROQ, ये वाला हो जाएगा, तो एंगल ROQ इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये वाला जो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब आइए दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो कौन सा बनना है दोस्तों, तो बनना है POS, यानी POS ये वाला एंगल बन रहा है बच्चों। तो लिखेंगे एंगल POS इक्वल टू, अब दोस्तों ये घटेगा किससे, तो POR से घट जाएगा, यानी POR। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल POR माइनस, उसका मतलब तो लिखेंगे एंगल SOR। तो SOR, और इसे मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर ये सेकेंड वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिख देते हैं बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर,
2 को घटाने पर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उनको हम लोग किस तरीके से आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से उनको घटाएंगे। तो दोस्तों घटाना क्या होता है, LHS का LHS में घटा देते हैं और RHS का RHS में घटा देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको घटाएंगे। तो दोस्तों LHS का LHS में यानी QOS, तो क्या लिखेंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू, तो दोस्तों LHS का LHS में घटा दिया, अब RHS को RHS से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल SOR, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। अब बच्चों क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, एंगल, अब इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में, तो एंगल POR माइनस एंगल SOR, एंगल क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल SOR, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब दोस्तों जब बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। तो दोस्तों जब बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बदलने पर दोस्तों, तो बदलने पर चीज़ें आ जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी दोस्तों, क्या है, ऋणात्मक चीज़ें बन जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये माइनस होंगी दोस्तों चीज़ें। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो लिखा है वही दोस्तों फिर से लिखेंगे, यानी आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू, अब दोस्तों जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। अब दोस्तों ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एंगल POR, और ये दोस्तों माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एंगल SOR। तो अब दोस्तों आप लोग देख रहे हैं चित्र में, देखिएगा दोनों एंगल्स आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे, यानी ROQ और POR। दोस्तों क्या है, ROQ और POR, फिर से आप लोग देख लो, ROQ ये बना बच्चों और POR ये बना है। तो ये जब 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम लोग इनको घटाएंगे, जब एंगल एक दूसरे के बराबर करेंगे तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर में से कट जाएगा। अब दोस्तों जब ये कट जाएगा तो ये SOR 2 बार हो जाएगा तो जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये वाला क्या आ जाएगा, यानी एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 2 एंगल SOR। अब दोस्तों जब एंगल SOR उधर जाएगा तो ये जो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर बटे में आ जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आइए यहाँ पर रख लेते हैं इस साइड। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जब लिखेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर एंगल SOR इक्वल टू, अब दोस्तों ये दो साथ में है, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 1 बटे में हो जाएगा, यानी 1/2, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और दोस्तों यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, दोस्तों यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा था, यानी एंगल ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS, और यही दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध करने के उपरांत यही चीज़ें हमें प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आप आइए लिख देते हैं भाई, यहाँ पर जो चीज़ हम लोग सॉल्व करने वाले थे वो चीज़ हमने ज्ञात कर ली है, तो लिख देंगे दोस्तों प्रूव्ड, और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, हमें सिद्ध ही करना था। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है दोस्तों कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। दोस्तों पहले से दे दिया गया है, तो आइए हम लोग भी सवाल को नोट करते चलते हैं, यानी एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। दोस्तों ये दिया गया है सवाल में, तो हमने भाई लिख दिया है। फिर कह रहा है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी कोई एक किरण है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, किरण है तो भाई उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बना लेते हैं, एक ये किरण है इस तरीके से दोस्तों, और मान लेते हैं एक ये पॉइंट है, और दोस्तों क्या है, किरण XY है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा X, और ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि ये वाला बिंदु जो है ये वाला Y बिंदु है। और कह रहा है Y बिंदु को दोस्तों कितना, P तक बढ़ाया जाता है। Y बिंदु को कहाँ तक बढ़ाया जाता है, P तक बढ़ाया जाता है। दोस्तों इसको हमने इस तरीके से बढ़ाकर और मान लेते हैं कि यहाँ तक हमने P तक बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये हो गया P, ये आप लोगों के सवाल में दिया गया बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। तो P तक हमने इसे बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो दोस्तों हम लोग आकृति ही खींच रहे हैं। कह रहा है कि यदि किरण QY, दोस्तों क्या कह रहा है, किरण कह रहा है कि Y से दोस्तों क्या Q के लिए कह रहा है कि QY एक किरण है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई, एक किरण निकाल देते हैं QY के लिए। तो दोस्तों ये कह रहा है कि एक किरण है
तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे और ये वाला मान लिख देंगे। क्यू आई ये किरण हो गई दोस्तों, क्यू आई एक किरण है। और दोस्तों क्या है, यदि किरण क्यू, दोस्तों क्या है, यदि किरण वाई क्यू दोस्तों किरण है, एंगल जेड वाई पी, एंगल दोस्तों क्या है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि जेड वाई पी यानी वाई पी, अब दोस्तों यहाँ पर जेड होना चाहिए, कह रहा है कि जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है यानी 20 से कट करता है। तो अब एक हमें यहाँ पर एक किरण खींचनी होगी दोस्तों इस तरीके से। तो एक किरण हमने यहाँ पर ऐसे खींच दी, ये दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन सा बना है पॉइंट, ये बना है बच्चों जेड वाई पी। तो दोस्तों जेड वाई पी को 20 से इसने कट कर दिया है। अब दोस्तों ये वाला एंगल तो हमें ज्ञात है, क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड, तो दोस्तों 64 डिग्री दिया गया है, ये ज्ञात है। बाद बाकी सभी एंगल्स के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चित्र जो है वो ड्रा कर लिया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आगे का कैलकुलेशन किस तरीके से हमें करना होगा, और इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम लोग किस तरीके से करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइए इसके लिख लेते हैं कि जो भी इसमें एंगल दिए गए हैं उन एंगल्स को दोस्तों हम लोग लिखते चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया गया है। अब दोस्तों दोनों एंगल्स को हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म का नियम होता है कि एक सरल रेखा पर, दोस्तों ये देख रहे हैं आप, एक सरल रेखा पर कि ये कौन है, तो ये सब जुड़ जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से जुड़ेंगे, यानी सबसे पहले तो जुड़ेगा एंगल एक्स वाई जेड, ये जुड़ेगा दोस्तों। तो लिखेंगे हल करने का दोस्तों प्रारंभ कर देते हैं हम लोग, हल करते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस, दोस्तों प्लस लगा देंगे। उसके बाद में क्या है बच्चों, जेड वाई पी, तो लिखेंगे एंगल जेड वाई पी और इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों 180 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे कि 180। अब इसका मान रख देते हैं दोस्तों। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 दी गई है, तो 64 इक्वल दोस्तों प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180। पक्षांतर कर लेते हैं बच्चों, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो दोस्तों पक्षांतर करते हैं क्या आ जाएगा, यानी एंगल जेड है, वाई है, पी है, इक्वल टू 180 और माइनस का 64 डिग्री। अब दोस्तों जब इसको घटाएंगे तो भाई इसको घटाने पर क्या मिलेगा, घटाने पर मिलेगा बच्चों हमको 116 डिग्री। तो लिख देते हैं 116 डिग्री आ गया बच्चों, 116 डिग्री का मान। अब दोस्तों जब से 116 डिग्री आ गया, अब क्या कह रहा है, कह रहा है किरण वाई क्यू। दोस्तों क्या है, जो किरण वाई क्यू है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों कि चूंकि किरण वाई पी, किरण वाई क्यू, दोस्तों वाई क्यू है, किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, क्या करता है बच्चों, जेड वाई पी को भाई समद्विभाजित करता है, तो उसको समद्विभाजित करके बढ़ा दिया। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे। जब तो समद्विभाजित करता है यानी उसको दो भागों में बांट देगा, यानी एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई पी। तो दोस्तों समद्विभाजित कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 116 डिग्री दिया गया था, तो 116 बटे में 2 जब कट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 58। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 58 डिग्री आ गया। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, एक्स वाई क्यू क्या निकालेंगे, यानी एक्स वाई क्यू क्या एंगल आएगा, तो लिखेंगे बच्चों कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, तो दोस्तों जब जोड़ देंगे दोनों क्या आ जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 64, तो 64 प्लस ये बच्चों कितना आया 58 आया, तो 58 रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 122 डिग्री। तो दोस्तों एक तो माना गया। अब पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती कोण भी निकालना है बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण भी। तो आइए देख लेते हैं भाई, प्रतिवर्ती कोण तो आप लोगों को समझाया गया था कि प्रतिवर्ती कोण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों प्रतिवर्ती कोण, तो दोस्तों प्रतिवर्ती कोण हमें निकालना किसका है दोस्तों, निकालना है एंगल क्यू वाई पी, यानी क्यू है, वाई है, पी है, और ये दोस्तों इसका प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण दोस्तों जब निकालते हैं जो भी एंगल होता है उसको 360 से माइनस कर देते हैं, तो 360 माइनस 58। तो दोस्तों जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। दोस्तों कितना आ जाएगा 302 डिग्री। तो इस तरीके से दो आंसर यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं बच्चों। लिखेंगे आंसर फर्स्ट क्या हुआ 122, आंसर सेकेंड क्या हुआ 302। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आइए दे देते हैं बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन। तो आप लोग सॉल्व करेंगे घर से,
देख लेते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, एक ये किरण दी गई है, ये x है और ये y है। एक ये एंगल गया है बच्चों, ये है 2x, और एक ये एंगल गया है बच्चों, ये है 5x। यहाँ से मिलाते हैं, और ये बच्चों क्या है, ये वाला है 2x। तो अब इनके सभी के मान ज्ञात करने होंगे। अब इनके सभी के बच्चों क्या है, हमें मान ज्ञात करना होगा कि भाई इनके सब के अलग अलग एंगल आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। अब आइए एक दूसरा इक्वेशन दे देते हैं बच्चों की। दूसरा इक्वेशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं, कोई एक ये इस तरीके से किरण है, ये बच्चों मान लेते हैं कि y बिंदु है, और यहाँ से ये x बिंदु प्रारंभ हुआ है। कोई इस तरीके से आकर रेखा ऐसे यहाँ पर लंब होती है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाली दोस्तों जो बिंदु है ये P है, और इस वाले बिंदु को दोस्तों O मानेंगे कि ये बिंदु जो है ये अपना O बिंदु है। अब दोस्तों एक किरण यहाँ पर आती है इस तरीके से, यहाँ से मिलती है, इसको हम लोग मानेंगे कि ये R है। ये वाला बच्चों मानेंगे A है, और ये वाला मानेंगे कि B है। अब उसके समान दोस्तों एक किरण इस तरीके से आती है, निकलकर नीचे की ओर जाती है, इस वाले को दोस्तों मानेंगे कि T है। ये क्या बच्चों, T बिंदु है इस तरीके से। तो दोस्तों ये T बिंदु है। अब यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये पूरा C बिंदु है। क्या है, ये पूरा C बिंदु है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या कंडीशंस दी गई हैं, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इस वाले सवाल का है बच्चों, आप लोग देखिएगा, इस वाले सवाल का है, यानी A/B बराबर 4/5 ये दिया गया बच्चों। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है C का। दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है, C का। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि C का मान होगा। तो दोस्तों C का मान हमें निकालना है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या फिर आप लोग चेक कराएंगे। और यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चंस आप लोगों को दोबारा समझाकर बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।